ज्ञानवापी के रहस्य से अब पर्दा उठना तय हो गया। लिखत पढ़त में पर्दा उठेगा, वैज्ञानिक तौर तरीके से पर्दा हटेगा, विज्ञान की मोहर के साथ ज्ञानवापी का रहस्य लोक अनावृत होगा। ना इनकी चलेगी ना उनकी चलेगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पुरातात्विक अनुसंधानों के क्षेत्र में भारत की सबसे पुरानी, सबसे प्रामाणिक संस्था। ये वही एएसआई है जिसने अयोध्या में खुदाई की थी, जांच पड़ताल की थी और उसी की रिपोर्ट आधार बनी थी अयोध्या में अंतिम फैसले की कि भगवान रामलला का जन्मस्थान वही है। अब ये ज्ञानवापी के लिए स्वीकृत हो गई अदालत के आदेश से, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बनारस जिला जज के आदेश को स्वीकार कर लिया और तमाम आपत्तियों, मुस्लिम पक्ष की तमाम आपत्तियों को खारिज कर दिया। अब वहां यह पता लगेगा कि कहां कमल है, कहां शंख है की आकृति की प्रतिमा है, शंख उत्कीर्ण है पत्थरों पर, कहां गदा पद्म, कहां देव प्रतिमाएं हैं, कहां ज्योतिर्लिंग है। याद कीजिए, अभी 4 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था कि दीवारें चीख चीख कर कहती हैं। अब वो दीवारें चीख चीख कर क्या कह रही हैं, इस पर विज्ञान की मोहर लग जाएगी। ये एक बड़ा पड़ाव है, ठीक वैसे ही जैसे अयोध्या के जीवन काल में एक बड़ा पड़ाव आया था जब एएसआई का सर्वे स्वीकृत हुआ था अदालत से। ये ठीक है, इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट जाएगी, उसको जाना भी चाहिए, उसके पास अधिकार है। लेकिन हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया था तो कोर्ट ने कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को तय करना है, उसको तय करने दीजिए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तय कर दिया। अयोध्या और काशी 2 स्थान पर एएसआई के सर्वे की अनुमति चूंकि अदालतों से आई, इसलिए अब एक तीसरा स्थान और है। ये नई बात है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लोक जीवन के लिए, सांस्कृतिक जीवन के लिए। मथुरा भी इसी क्रम का स्थान है। अयोध्या, मथुरा, काशी, यही त्रयी है भारत के हृदय स्थल की, भारत की सनातन की परंपरा की। अयोध्या में एएसआई सर्वे कोर्ट से अप्रूव हुआ, ज्ञानवापी के लिए भी हो गया, काशी के लिए भी। तो जिन आधार पर अयोध्या के लिए एएसआई का सर्वे कोर्ट ने अप्रूव किया, जिस आधार पर ज्ञानवापी के लिए अप्रूव किया है, वही आधार क्या मथुरा पर लागू नहीं होगा ईदगाह और जन्मभूमि के मसले में? मुझे ऐसा लगता है, मेरी समझ ये कहती है कि मथुरा में भी एएसआई सर्वे की स्वीकृति अदालतों से प्राप्त होगी, क्योंकि तर्क वही है, आधार वही है, कानूनी स्थितियां वही हैं। तो कुल मिला के भारत के तीनों धार्मिक स्थल, सर्वमान्य धार्मिक स्थलों की सत्यता किसी के कहे सुने के आश्रय पर नहीं टिकेगी, वो विज्ञान और तकनीक के अकाट्य प्रमाणों पर टिकेगी। अब जो कुछ निकलेगा ज्ञानवापी में, उसको ना हिंदू पक्ष खारिज कर सकता, ना मुस्लिम पक्ष खारिज कर सकता।